नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करी है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का जो सपना देखा था, विगत 7 वर्षों में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि पंडित उपाध्याय का स्पष्ट मत था कि हमारी योजनाओं का आधार समाज के संपन्न नहीं, अंतिम पायदान का व्यक्ति होना चाहिए। आज सरकार ये सपना साकार कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती पर अयोध्या में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही पौधारोपण भी किया। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलकर देश के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। 70 सालों से देश को लोग लूट रहे हैं। पहले अंग्रेजों ने लूटा, आज कांग्रेसियों ने लूटा। पहली बार यह देश हाईवे, नेशनल हाईवे रोड देश की गौरव अटल बिहारी प्रधानमंत्री सड़क योजना होती है, क्या उन्होंने देखा? आज विकास पहली बार लोग देख रहे हैं। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार समाप्त कैसे होता है? मैं कह सकता हूं कि राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी के आने के बाद गुंडागर्दी और ईमानदारी क्या है, योगी जी के नेतृत्व में लोग देख रहे हैं। ऐसा नेता लोगों ने वंशवाद और परिवारवाद के लिए अपना पार्टी खड़ा किया है, लेकिन आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक गरीब परिवार का भी प्रधानमंत्री बनने के बाद परिवार के एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जिला आजमगढ़ में पार्टी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो कांग्रेस का प्रतिज्ञा रथ यात्रा का प्रशिक्षण होना है। साथ ही कांग्रेस का जय भारत महासंपर्क अभियान शुरू हो चुका है, जहां भी प्रशिक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है, जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। जय भारत महासंपर्क अभियान चलाने का काम किया था। उस परिप्रेक्ष्य में भी हमारी ग्राम सभा की जो 60,000 इकाइयां थी, लगभग 85 से 90% पूरा हो चुका है। थोड़े मोड़े बाकी है जो 30 तारीख तक हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा है हम पूरा कर लेंगे। निश्चित तौर से जो कांग्रेस को 2 लाख विजय सेना बनानी थी, प्रशिक्षित करना था, उसके अंतर्गत हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो पा रहे हैं। संगठन के बदौलत, संघर्ष के बदौलत, संपर्क के बदौलत और आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बदलाव की आंधी है, जिसका नाम प्रियंका गांधी है और 22 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी ने आज राजधानी लखनऊ में महिला प्रकोष्ठ का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी प्रभारी संजय सिंह शामिल हुए। इस सम्मेलन में संजय सिंह ने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा महिलाओं की उत्तर प्रदेश की राजनीति में भागीदारी बनाने की योजना भी निर्मित की जाएगी। इस दौरान संजय सिंह ने यूपी सरकार पर वार भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरीके से असफल रही है। उत्तर प्रदेश माताओं, बहनों, छोटी छोटी बच्चियों के लिए भय का केंद्र बनता जा रहा है। 6 साल, 8 साल, 10 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं जब अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बनती हैं, उससे दिल कांप जाता है। हमने देखा हाथरस का कांड, बलरामपुर का कांड, लखीमपुर का कांड, ऐसी तमाम घटनाएं जो स्मृति में आती है तो दिल दहल जाता है। आज उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ जी की सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों के रण में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान में है। ओवैसी ने आज प्रयागराज जिले का दौरा किया। उनके साथ मंच पर हाल ही में पार्टी में शामिल हुई अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन नजर आई।
इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के साथ बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। लोग हमसे सवाल करते हैं क्या आप इन लोगों से अलायंस करने के लिए तैयार हैं? हम तो तैयार हैं। आप बात करने को तैयार हैं तो आप हम बात करेंगे। अगर आप नहीं बात करेंगे तो भी हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमको पूरा भरोसा है परवरदिगार पर आपके ऊपर। इस बार इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अक़लियत, दलित और कमजोर तबकात मिलकर एक इनकलाब बर्पा करेंगे। हमने बहुत वोट दे दिया, कांग्रेस को दिया, सपा को दिया, बीएसपी को दिया, मगर आपने अतीक साहब की जबान से सुना कि कैसे जिंदगी भर उन्होंने इन लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। एक नहीं, एक परिवार के दो लोगों को बनाया और बनाने के बाद आज मसाइब और मुश्किलात में उनको डाल दिया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पूरे एतमाद के साथ आने वाले चुनाव में मजलिस में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। सांगीपुर ब्लॉक सभागार में गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेसी और भाजपाई आपस में भिड़ गए। कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और सांसद संगम लाल गुप्ता के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। उसके बाद सांसद संगम लाल गुप्ता वहां से भाग निकले। वायरल वीडियो में सुरक्षा कर्मियों ने भी भागकर जान बचाई, ऐसा नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भयावह हैं। सोचिए, जनप्रतिनिधियों को आप अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत, मतदान के तहत चुनते हैं, उनका हाल देखिए। एक कार्यक्रम में कोई जल्दी पहुंच गया, कोई निकला नहीं, किसी मसले को लेकर के जूतम पैजार हो गया। प्रतापगढ़ के सांगीपुर की तस्वीरें हैं ये। सरकारी प्रोग्राम था और 2 ब्लॉक का प्रोग्राम करके गया और सांगीपुर में जैसे ही मैं गया और तुरंत हमने देखा कि जैसे ही मंच में जा रहा था, वहाँ पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए थे 50-60 लोग, वहाँ इंचार्ज दल के सब, और इंस्पेक्टर सांगीपुर को पटक के मारने लगे। हमने बोला क्या कर रहे हो, तो तुरंत हमारे ऊपर अटैक किए। हमारे सुरक्षा कर्मियों ने खींची, जैसे हमारे बचाया, हमें भी चोट लग गई और हमारी गाड़ी को पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी हमारी तोड़ दी गई, दौड़ा के सब कार्यकर्ताओं को मार दिया। तो ये प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर में गरीब कल्याण मेले में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता के समर्थकों के बीच जो झड़प हुई थी, यहाँ पर दोनों नेता मौजूद भी रहे। पूरे मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनपद प्रतापगढ़ के सांगीपुर ब्लॉक में आयोजित गरीब कल्याण मेले में भाजपा सांसद और भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्री संगम लाल गुप्ता जी पर हमला करने वाले गुंडों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जल्द से जल्द किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अखिलेश यादव क्या कहना है? प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता और उनके समर्थकों के साथ मारपीट की घटना हुई। सांसद की कई गाड़ियों पर भी पथराव किया गया और लाठी डंडे से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार को घेरा और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने घटना का कथित वीडियो भी ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना भी साधा। भाजपा सरकार में जिस तरह सरेआम हिंसा को प्रोत्साहन संरक्षण दिया गया, उसका खामियाजा आज उनके ही सांसद विधायकों को भुगतना पड़ रहा है। ये अपने जनप्रतिनिधियों तक को संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था फरार है। जन आक्रोश का हिंसक होना अच्छा नहीं होता। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी के नेता राजनीतिक शिष्टाचार भी भूल चुके हैं। सांसद संगम लाल गुप्ता पर शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। सत्ता का इतना अहंकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक मर्यादा और आचरण भी भूल चुके हैं। संगम लाल गुप्ता जो भाजपा के सांसद हैं, वो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता के साथ अभद्रता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में महिला विरोध और अभद्रता है। श्री प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके साथ इस तरीके का अभद्र आचरण कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो जहरीली भाषा उगलते हैं, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग
सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, जो राजनीतिक शिष्टाचार है उसको भी भूल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शीघ्र ऐसे ही आचरण विहीन सांसद श्री संगमलाल गुप्ता पर कार्रवाई करें, नहीं तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी, सड़कों पर उतरेगी। और भगवान अहंकार ईश्वर का भोजन है, मुख्यमंत्री जी इस बात को याद रखिए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में विकास जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो प्रतापगढ़ से। विकास, क्या कुछ अपडेट है? अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? क्योंकि बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है, कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है, सपा दोनों पर पलटवार कर रही है, शिष्टाचार नहीं रह गया, कानून व्यवस्था पर भी सवाल निशान खड़े किए हैं। कार्रवाई कहां तक पहुंची है और किस पर कार्रवाई हुई है? बताना चाहेंगे जिस तरीके से प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर ब्लॉक सभागार में गरीब कल्याण योजना के तहत जो है कांग्रेस और भाजपा की भिड़ंत हो जाती है। वहीं इस समय जो संगमलाल गुप्ता जो है लाल के सामने जो है ठीक है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। प्रमोद तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें तो एक भाजपाई कार्यकर्ता जो है विकास, वो प्रमोद तिवारी के सर पर वार करते नजर आ रहे हैं और मेरे ख्याल से वो जूतों से वार हो रहा है। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में जो है वापस से दिखाया जाता है कि कांग्रेस के ऊपर जो है भाजपा के द्वारा जो है हमला किया जाता है। और देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों भिड़ंत जाती है। जहाँ पर वो कांग्रेस की मीटिंग चल रही थी, जो है गरीब कल्याण योजना के तहत मीटिंग सभागार में चल रही थी, वहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है वहाँ पर एक गाड़ी पहुंच गए। वहाँ पर इससे भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की गई। तो नारेबाजी के दौरान कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, जिसको लेकर दोनों में आपसी भिड़ंत हो गई। बिल्कुल विकास, जिस समय आप ये तमाम बातें साझा कर रहे हैं दर्शकों के साथ में, ठीक उसी समय पे हम ये वीडियो भी दिखा रहे हैं, जिस वीडियो में तमाम दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से नारंगी साफे उछाले गए। उसके अलावा कांग्रेसी भी पीछे नहीं रहे हैं, उन्होंने भी दो दो हाथ करके जवाब दिया और किस तरीके से प्रमोद तिवारी के ऊपर वार किया जा रहा है। ये तस्वीरें वाकई में भयावह है। लोकतंत्र की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, और जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो दोनों ही प्रबुद्ध पार्टियां कही जाती हैं, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, और तस्वीरें जब ऐसी सामने आए तो शर्मनाक है। बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अब बात होगी वसीयत के ट्रायंगल की। जी हां, महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद प्रयागराज के बाघंबरी मठ से एक बड़ी खबर सामने आई। बलवीर गिरी बाघंबरी मठ के नए महंत बन सकते हैं। बलवीर गिरी के दावे को निरंजनी अखाड़े ने आखिरकार जो है फिलहाल खारिज नहीं किया है। आपको बता दें, कानूनी वसीयत होने पर उनका पटाभिषेक हो सकता है, जिसको लेकर निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी ने कहा कि अगले 2 से 3 दिन में मठ का अगला महंत का जो नाम है वो तय हो जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बलवीर में महंत बनने की पूरी योग्यता है। सोसाइटी नोट में उनका नाम है, आनंद गिरी जी का नाम है। तो हम क्या उस इशू में कोई बात नहीं करना चाहते हैं। अभी इशू ये है कि बलवीर गिरी हमारे साथ परिवार में था, हमारे साथ ही यहाँ आया हुआ है और वसीयत जिसके नाम है, और जो भी हम लोग बैठ करके इस पर चर्चा करेंगे। रविंद्र पुरी को सुन रहे थे आप। रविंद्र पुरी साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि अभी वो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते। बैठ के चर्चा होगी, चर्चा के बाद डिसाइड होगा कि आखिरकार किस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और ये भी डिस्क्लोज उन्होंने किया कि 2 से 3 दिनों के अंदर नाम डिसाइड हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ता है। संदिग्ध परिस्थिति में महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उत्तराधिकारी और मठ के महंत और गद्दी संभालने की चर्चा तेज हो गई है, जिसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी की ओर से लेटर में महंत नरेंद्र गिरी की इच्छा और बलवीर गिरी को मठ का महंत बनाने से इनकार कर दिया गया था और कहा था कि जो पंच परमेश्वर का फैसला होगा वही महंत बनेगा। जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि द्विवेदी ने बड़ी जानकारी साझा करते हुए बताया कि अपने जीते जी महंत नरेंद्र गिरी ने 3 वसीयत बनवाई थी। पहली वसीयत उन्होंने बलवीर गिरी को अपना वारिस चुना, जिसके बाद उनके काम से वो नाखुश हो गए।
फिर उन्होंने आनंद गिरी को अपना वारिस बनाया, मगर आनंद गिरी ने लगातार गलत रवैया अपनाए रखा। नरेंद्र गिरी से उनके विवाद भी सामने आते रहे। इसके बाद जब नरेंद्र गिरी उनसे भी नाराज हुए तो उन्होंने बलवीर गिरी को आखिरी वसीयत में अपना उत्तराधिकारी चुना है। उस वसीयत के हिसाब से बलवीर गिरी मठ के महान वो सारी संपत्तियों के वारिस हैं। उन्होंने बताया कि महंत नरेंद्र गिरी के गुरु भगवान गिरी ने भी इसी तरह वसीयत से महंत नरेंद्र गिरी को मठ का महंत बनाया था। महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से 3 वसीयतें की गई थी और 3 वसीयत लिखी गई थी उनकी। जो आखिरी वसीयत थी 4 जून 2020 एकलौती वही मान्य है। 7 जनवरी 2010 को बलवीर गिरी भी जब स्वच्छंदता से काम करने लगे, मठ के हित के खिलाफ करने लगे, तो फिर उनको हटाकर उन्होंने 4 जून 2020 को अपनी अंतिम वसीयत की, जिसमें बलवीर गिरी को ही अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया। मैं एक ही वसीयत में 4 जून 2020 की वसीयत में एक गवाह मैं हूँ और बाकी जो सारे उसके संबंध हैं वो श्री ऋषि शंकर द्विवेदी जी से है, वो उसको और बता सकते हैं डिटेल में, लेकिन मैं एक गवाह 4 जून 2020 की वसीयत में हूँ। दोनों पहले की वसीयतें उन्होंने रद्द करते हुए ये वसीयत लिखा। तो वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए शुक्रवार को सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच गई है। आज सीबीआई की टीम यहां सीधे बाघंबरी मठ पहुंची, जहां 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी का शव पाया गया था। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। माना यह भी जा रहा है कि जल्द ही कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इससे पहले महंत नरेंद्र गिरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने सीबीआई को सभी जरूरी दस्तावेज फिलहाल के लिए सौंप दिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे देवभूमि का। प्रदेश के सभी डीजीपी और डीएम एसएसपी को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक स्पेशल जांच करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि संज्ञान में यह आया कि प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या में ज्यादा वृद्धि होने से जनांकीय परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिसका कुप्रभाव कतिपय समुदाय के लोगों का उनका क्षेत्र से पलायन के तौर पर सामने आने लगा है। इस संबंध में चिंता जताते हुए डीजीपी सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को इस समस्या के निदान के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने के निर्देश भी देते नजर आए। आगामी चुनाव को लेकर वार पलटवार का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा। गणेश गोंदियाल का कहना है कि भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इशारों में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पर भी हमला बोला। उनका कहना है कि मुक्त विश्वविद्यालय में 56 भर्तियां हुई हैं। आखिर उस भ्रष्टाचार मामले में सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।